टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको टॉपिक पता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो छोटे छोटे से पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इनका होना हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें डेली बेसिस पे इन्हें कितना कंज्यूम करना है, ये क्या होते हैं, और इसकी एब्सेंस से हमारी बॉडी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी नॉलेज भी देखना चाहते हैं कि आपको क्या पता है, मतलब क्या क्या चीज़ें पता है कि इस चीज़ में क्या पाया जाता है और उसके फायदे क्या होते हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हैं कि हमें पालक में कौन से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जिससे खून की कमी को, एनीमिया की कमी को दूर किया जाता है। चैट बॉक्स ओपन है, तो अच्छा लगेगा कि अगर आप भी उस चीज का रिप्लाई करें। हाँ, पूजा यादव मैम ने बिल्कुल सही बताया है आयरन की कमी को। तो जो पालक होता है, पालक रिच इन होता है हमारा आयरन में, फोलेट में, पोटेशियम में, विटामिन ए, सी, के, मैग्नीशियम और कैल्शियम में। लेकिन ज्यादा अच्छी मात्रा में जो पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है। और आयरन हमारे अंदर खून की कमी को दूर करता है। और जैसे कि हम बगल में दूसरी पिक्चर देख रहे हैं, वो है चिप्स की, जो कि लोगों की बहुत फेवरेट है। जब हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं या मूवी देख रहे होते हैं या बच्चे जिद करने लगते हैं, तो बहुत इजीली होता है हमें पैकेट, चिप्स का पैकेट पकड़ाना। आपको ये बताएगा कि हमें इस चिप्स के पैकेट से क्या मिलता है, कौन सा विटामिन और मिनरल्स मिलता है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, लॉट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है। कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जो कि आपको आगे चल के आपके ब्लड वेसल में आपको थक्के बना सकता है, आपको बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इंसान ये सब जानते हुए भी इसको कंज्यूम करता रहता है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूध में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं। और आई थिंक इतने सेशन हो चुके हैं हमारे क्लब में, तो अब आप लोग को इस चीज के बारे में पता होगा कि केले में और दूध में कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज रिप्लाई जरूर करिए आप लोग। हाँ, वेरी गुड रानी मैम, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम होता है, बहुत अच्छा। मिल्क में हमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन A, B12 और B2 पाए जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर मात्रा में हमें पाया जाता है कैल्शियम। और कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो बनाना है उसमें हमें मिलता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, फाइबर और विटामिन B6 और विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है बनाना में वो होता है पोटेशियम। और एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगी, मैंने भी जब क्लास करी थी तो उसमें पढ़ा था कि अगर आप पोटेशियम की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो आपको कार्डियक, आपके जो है फंक्शंस है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी चीज हमें लेनी है वो एक मॉडरेशन फॉर्म में लेनी है, ना ज्यादा लेनी है ना ही हमें कम लेनी है। इसके बाद स्लाइड आती है कि हमें गाजर में कौन कौन से विटामिन मिलते हैं जो हमारे आंखों के लिए लाभकारी हैं। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और दूसरी तरफ स्लाइड में है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमें क्या क्या मिलता है, जिसे ज्यादा पीने से हमें क्या मिलेगा। विटामिन के, वेरी गुड। हाँ, कैरेट में विटामिन ए मिलता है, विटामिन B6 है, सी है और बीटा कैरेटिन है, प्लस कॉपर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो मोस्टली है वो विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरी तरफ है हमारा कोल्ड ड्रिंक, जिसे पीने से क्या मिलेगा, सिवा नुकसान के हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस हमारी जो जबान है उसको स्वाद मिलेगा। ये एक टॉयलेट क्लीनर का काम करता है, जैसे कि सपना मैम ने कई बार बताया है, और हम लोग भी आजकल इतने वीडियोस देखते हैं जिसमें इस चीज को लेके अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा और कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा। हरी सब्जियों में और जलेबी में, दोनों में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसे खाने से क्या फायदा है और अधिक खाने से क्या नुकसान है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और जलेबी देख के अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा है तो आप उसको अंदर कर लीजिए, क्योंकि जलेबी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप कभी कभी मॉडरेशन वे में इसको ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये फुल ऑफ कार्ब्स होती है, वो भी बैड कार्ब।
ये लोग इसको रिफाइंड ऑयल में तलते हैं और वो भी कई बार का यूज किया हुआ रिफाइंड ऑयल होता है। शुगर की मात्रा इतनी एक्सट्रीम होती है कि भविष्य में आपको डायबिटीज होने का भी खतरा है, या शुगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी बढ़ सकती है। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ है वो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, ई और विटामिन के और विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी है मोस्टली वो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। और फोलेट ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताते हैं कि आपको फोलेट अच्छी मात्रा में लेना चाहिए बच्चे की ग्रोथ और हेयर्स के लिए, तो वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है। और एक और लास्ट स्लाइड है हमारे इस क्वेश्चन आंसर की, वो है ये कि दाल में हमें प्रमुख तौर पे कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है जो हमें शरीर को मजबूत बनाता है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें दाल में कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसमें एंगेज हो ताकि आप लोग की भी नॉलेज बढ़े और आप लोग ने जो सीखा है यहाँ पर वो आप शेयर कर सकें। वेरी गुड। दाल में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी सभी प्रकार की दालों में। कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन मिनरल्स होता है, फोलेट होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। लेकिन ज्यादातर मात्रा में क्या रहता है वो होता है प्रोटीन। और अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो बच्चों के लिए हेल्प करता है। बोलते हैं ना कि जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनको एग्स देना चाहिए अगर वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। और अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है वाइट पार्ट में, येलो में नहीं। और वो 54% होता है अंडे की जर्दी में। और इसमें विटामिन ए, डी, ई, के और बी भी पाए जाते हैं। प्लस ये बच्चों की बोन्स के लिए, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, उनकी अच्छी आई साइट के लिए, प्लस ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो अंडे का प्रोटीन है, एग्स है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन इसमें हुआ और आप भी इसमें एंगेज हुए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं इसके बारे में कि हिडन हंगर क्या है। भारत में करोड़ों लोग हैं जो रोज खाना तो खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का जो कि जरूरी न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिल रहा होता है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि 6 मंथ से लेकर के 59 मंथ तक के जो बच्चे हैं वो एनीमिक हैं, अनीमिया से पीड़ित हैं, उनके अंदर आयरन की कमी पाई गई है। उसका रेशियो कितना है? 67%। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा रेशियो में बच्चे जो हैं वो अनीमिया से पीड़ित हैं। 57% महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, 15 से लेके 49 या नियर बाय 50 की एज तक में, जिनको आयरन की डिफिशेंसी है। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं, जब आपका मोनोपॉज टाइम चल रहा होता है या आपके पीरियड्स बच्चियों में जब स्टार्ट हुए होते हैं, वो आयरन के खाने को बहुत महत्वता देते हैं कि आप उसे अपनी डेली की डाइट में इंक्लूड करिए, या वो आयरन के सप्लीमेंट्स आपको देते हैं ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। और ये भी पाया गया है रिपोर्ट्स में कि 10 में से केवल एक बच्चा है जिसको पूरा जो होता है ना, जो आपकी प्लेट है, पूरी तरीके से उसको संतुलित आहार मिल पा रहा है। मतलब कि एक थाली में वो सारे न्यूट्रिशंस हैं, वो सारे मिनरल्स हैं जो उसकी बॉडी में जाने चाहिए। तो ये क्या होती है कि छुपी हुई हमारी हिडन हंगर होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं और शरीर अंदर से कमजोर बनाता है। जब हमें भूख लगती है तो हम जो बेसिक हमारा खाना है उसकी तरफ कम जाके जो साइड के सब्स्टिट्यूट होते हैं हम उसकी तरफ जाते हैं कि हम कुछ चटर पटर खा लेंगे, कुछ बाहर का खा लेंगे। तो उससे हम सोचते हैं हमारी भूख मिट रही है, हमारी नीड पूरी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी थाली में सभी पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये क्या होते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें क्या आता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है जिसके बारे में लास्ट टाइम मैंने सेशन लिया था, हमारा प्रोटीन आता है और हमारे फैट्स आते हैं। और ये तीनों चीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर, ये हमें एक अच्छी मात्रा में लेना होता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए।
एज पर ग्लोबल न्यूट्रिशन पॉलिसी रिपोर्ट जीएनपी के द्वारा बताया गया है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और उसके बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए कि वो बॉडी में आपके अच्छे से सोक हो सके, अच्छे से वर्क कर सके, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दोनों ही अलग चीज़ है, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो के एनर्जी के लिए, उसको अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और लगभग 100 प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे इतना ले नहीं पाते हैं और आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें मिल नहीं पाती हैं। उसका कारण एक ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन होने लगा है, मिलावटें हो रही हैं, चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती बाड़ी में, मैनिपुलेशन ऑफ फूड हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जा रहे हैं उसको लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए, उसको आगे और ज़्यादा समय तक बेचने के लिए, सेल करने के लिए खिलवाड़ हो रहा है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे विटामिन्स प्लस मिनरल्स होते हैं, जो कि हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है, बहुत लेस अमाउंट में। लेकिन जो मैक्रो होता है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। आप ये मान सकते हैं कि डेली का हमें 1 ग्राम से कम या लगभग नियर बाय 1 ग्राम मात्रा सिर्फ चाहिए होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो, आपकी बॉडी में अच्छे से काम करे, तो ये बेटर एब्ज़ॉर्ब होता है जब आप अपनी डीप स्लीप की स्टेट में होते हैं। जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तो बॉडी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाती है और ये अच्छे से आपकी बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे हैं तो बहुत ढेर सारे, लेकिन बेसिकली जो है हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है एक सही मात्रा में, वो आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में जो है बहुत अच्छे से काम करती हैं और बॉडी के मोस्टली फंक्शंस के लिए ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के तत्व दे रखे हैं जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन्स में हमारा क्या है? विटामिन ए है, विटामिन बी है। तो विटामिन बी में क्या है कि हमारे सारे विटामिन्स बी है, विटामिन बी12 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी8 है, तो और विटामिन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इम्यूनिटी के लिए। विटामिन डी है जो हमें सनलाइट से मिलता है, विटामिन ई और विटामिन के है। और जो हमारे खनिज हैं, आप लोगों ने साइंस में छोटे में ज़रूर पढ़ा होगा, आजकल तो बहुत जल्दी इंक्लूड कर दिए जाते हैं ये सारे ही चैप्टर्स बच्चों की बुक्स में। जो भी हमारे मिनरल्स हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये सभी हमारे मिनरल्स में आते हैं और ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमारी शरीर की कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में बहुत बहुत मदद करते हैं। अब इसके टाइप्स भी होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है वो चीज़ें जो वसा में, जो आपके बॉडी का वसा है उसमें अच्छी तरीके से घुल जाएं, उसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल। और आपकी बॉडी में ये लंबे समय तक के लिए रहती हैं। अब ये फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं? इन्हीं विटामिन से होते हैं। वो होता है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। ये 3-4 विटामिन हैं जो वसा में अच्छी मात्रा में घुल जाते हैं। जैसे विटामिन ए है वो आपकी आईज के लिए, इम्यूनिटी के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो कि हमें हरी सब्जियों में अच्छी मात्रा में मिल जाता है और हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं उनको अच्छे से काम करने के लिए, उनको सही तरीके से रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो विटामिन के होता है वो रक्त के थक्कों को, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा दूसरा विटामिन जो होता है, जो इसका पार्ट है, एक फैट सॉल्युबल हो गया, एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो भी विटामिन हमारे पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, लेकिन घुलते भी अच्छे से हैं, प्लस वो बहुत जल्दी फ्लश आउट भी हो जाते हैं। तो इन 2 विटामिन को हमें अच्छी मात्रा में लेना है और जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उन्हें हमें थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में लेना है। तो पानी में घुलने वाले हमारे कौन से विटामिन हैं? वो है विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी सभी टाइप के। अब विटामिन सी किस में हेल्प करता है? सबसे ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए।
कोविड टाइम में ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको हेल्प करता है, कोलेजन को फॉर्म करने में हेल्प करता है जो कि एंटी एजिंग को रोकता है, कार्टिलेज में आपकी हेल्प करता है, ब्लड वेसल में हो गया, बोन है, और घाव को भरने में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी प्रकार से विटामिन बी होता है, वो आपके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है बॉडी में। आपके जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सुचारू रूप से काम करने में, और आपके आरबीसी के जो सेल्स है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन बी। ईजिली ये पानी में मिल जाते हैं, जल्दी पानी से बाहर निकल जाते हैं, आपसे फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के माध्यम से, इसलिए आपको इन्हें डेली बेसिस पे एक सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारा तीसरा पार्ट आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है मिनरल्स। इसमें दो टाइप आते हैं, मैक्रो मिनरल्स और एक आता है ट्रांस मिनरल्स। तो जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो हमें थोड़ा सा लार्जर क्वांटिटी में लेने होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। अभी पहले बताए थे कैल्शियम आपके बोन के लिए, आपके टीथ के लिए, जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम, सल्फर, ये सारी चीज़ें आपके मैक्रो मिनरल्स में आएंगी। फिर दूसरा पार्ट है ट्रेस मिनरल्स। ये हमें बहुत ही छोटी मात्रा में चाहिए। जैसे आयरन है ना, अगर आप वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं ना तो आपका इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयोडीन है। आयोडीन का जैसे बताते हैं ना कि हमें आयोडीन नमक लेना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, जो कि घेगा जो रोग हो जाता है उसमें हेल्प करता है। लेकिन ये सारी चीज़ हमें बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में लेनी होती है। फ्लोराइड है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमें इसकी मात्रा कम रखनी है, क्योंकि आयरन ज़्यादा लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, आयोडीन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्लोराइड, जैसे छोटे बच्चों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब वो ब्रशिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत थोड़ी सी लेकर के रखनी चाहिए, कि वो अंदर उसको इंटेक ना करें, बहुत थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड चाहिए रहता है। और जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटेन करने में आपका हाई मेटाबॉलिक रेट। हाई मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? ये आपकी बर्निंग कैलोरीज होती है। जैसे मैम बताती ना कि आपके वेट लॉस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो आपके वेट लॉस, एक हेल्दी वेट लॉस के लिए और आपकी शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं हमारा हाई मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारी कैलोरीज को बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। अब पोषक तत्व की हमारी भूमिका क्या रहती है हमारी बॉडी में? ये आपके दिमाग के विकास के लिए, आपके याददाश्त के लिए, मेमोरी पावर के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, इन सब के लिए बहुत हेल्प करता है। इसलिए ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत बोला जाता है कि आप उनको अच्छी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दीजिए। हड्डियों को मजबूत बनाता है, बच्चों की ग्रोथ में सहायक है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। तभी बताया था कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी होती है, तो आपको जल्दी बीमारियां नहीं होंगी, और इन केस थोड़ी बहुत हो भी जाती है सीजनल, तो आपकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे बताया था कि विटामिन सी घाव को भरने में और हील करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। खून की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को बनाए रखता है, आयरन से एनीमिया को दूर करता है। इसके सोर्सेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने बताया, इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि पोषक तत्व जो हैं विटामिन ए में पाया जाता है गाजर, आम, पपीता और दूध। आयरन है हमारा, जैसे पालक है, चना है, दाल है, गुड़ है। अब जैसे कॉम्बिनेशन बताते हैं ना, पहले के टाइम पे लोग बताते थे कि चना गुड़ साथ में लेना चाहिए, अच्छी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। विटामिन डी होता है, वो विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसका इंटेक साथ में करें। कैल्शियम है, हमें दूध, दही और हरी सब्जियों में, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिल जाता है। आयोडीन है, तो कुछ मछलियाँ होती हैं जिसमें अच्छी मात्रा में, जितना बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, हमें आयोडीन मिल जाता है। और हमें आयोडाइज जो नमक होता है
जैसे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं टाटा नमक आयोडीन से युक्त है, तो हमें उसमें मिल जाता है। विटामिन सी हमारे जितने भी जो खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, हमें उसमें मिलता है। जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, टैंगरीन है, चकोतरा है, इन सब में हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। अब देखिए संतुलित आहार का क्या मतलब है? जैसे मैम भी कई बार बताती हैं कि आपकी थाली में ना सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर अच्छी मात्रा में उसमें कार्ब है, प्रोटीन है, फाइबर है आपके पेट के लिए, अच्छे से विटामिन्स और मिनरल्स ये छोटी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आपकी जो थाली है ना वो कंप्लीट है पूरी तरह से। तो इसमें हमें क्या-क्या है? इंक्लूड कर सकते हैं, अनाज है, गेहूँ और चावल है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं लेना है। सब्जियां हैं, सब तरह की सब्जियां हैं, लेकिन बेटर है कि आप प्रेफर करें सीजनल और लोकल सब्जियों को, जो कि हमें फ्रेश भी मिलेंगी और सीजनल रहेंगी। तो वो उसके साथ क्या है ना कि बाहर के जो लोग हैं वो खिलवाड़ नहीं करते। जो ये हमें टाइम बे टाइम बिना मौसम की सब्जियां मिलती हैं ना, ये सारी की सारी गलत तरीके से बनाई जाती हैं। फल हैं जो सीज़नल फल हैं वो लीजिए, जैसे कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, ये सब कुछ मार्केट में आने लगे हैं। और नेचर भी देखिए हर एक चीज़ अपने हिसाब से देता है कि कब किस समय कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, आपको पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है बॉडी में, ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, तो गर्मियों में पानी वाले फल आते ही ज़्यादा हैं, ताकि आपकी जो पानी की नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। दूध, दही है, हमें ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि जो दही है, वो आपकी बॉडी में वेट बढ़ाएगा। तभी हमेशा कहा जाता है कि खाने के बाद हमें बटर मिल्क लेना चाहिए, जो कि हमारे खाने को तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता ही है, प्लस वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और जो छाछ होता है, उसकी जो तासीर होती है, वो ठंडी होती है, चूँकि दही की तासीर को गर्म माना गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। आप अंडा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जब आपकी जो पूरी थाली होती है, उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इससे क्या होता है ना आपकी बॉडी को जो पूरा पोषक तत्व होता है, वो मिलता है और जो हमें हेल्प करता है भविष्य में आने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। अब ये है कि हम क्या करें? किस तरीके से? जैसे अभी बताया है कि आपको अपनी डाइट में क्या-क्या शामिल करना है, जो आपकी डेली बेसिस पर आपकी जो डेफ़िशिएंसी हो रही है, उनको दूर कर सके। तो हम आयरन ले सकते हैं, हम कैल्शियम ले सकते हैं, फ़ोलिक एसिड ले सकते हैं। उसकी जो सप्लीमेंट्स हैं, जो भी हैं, उसको ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में खून की कमी है, थकावट है, क्योंकि फीमेल में ना मोस्टली ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, खून की कमी मोस्टली देखा गया बहुत ही कम फीमेल्स होंगी, जैसे अभी मैंने बताया था आगे एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि उनकी बॉडी में सही मात्रा में हीमोग्लोबिन है, ज़्यादातर 7, 6, 8 या 9 ये हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन कायदे से होना चाहिए 12, 13, 14। वो एक अच्छा हीमोग्लोबिन का रेशियो माना गया है, लेकिन कमी हो जाती है, इसलिए हमें आयरन का जो सप्लीमेंट है वो भी लेना चाहिए, प्लस कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खाने से उसे पूरा कर सकें। हमें बाहर का जो जंक फूड है हमें वो नहीं लेना चाहिए, घर का ताज़ा खाना खाना चाहिए। होता है ना कि कुछ मनपसंद बना और रात में बना ज़्यादा हो गया, हमने रख दिया, अगले दिन आए हमने उसको फ्रिज से निकाला, तुरंत हमने उसको माइक्रोवेव में डाला या गैस पे रखा, गरम करके खा लिया। स्वाद को तो मुँह को तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ये आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। इसके जो बेनिफिट आपको ताज़ा-ताज़ा बना है ना जब आपने इसको कंज़्यूम किया, तब आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन आप इसको रख देते हो, कोई भी खाना 2-3 या मैक्सिमम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तुरंत कंज़्यूम करने पे जो आपकी बॉडी को मान के चलिए 80% 90% उसका फ़ायदा मिल रहा है, बासी खाना खाने से वो चीज़ आपकी बॉडी में 10 या 15% रह जाती है। और बहुत ही कम ही है जो आपकी बॉडी में उसका फ़ायदा जाए। और तुरंत ठंडी चीज़ को निकाल के हम गरम कर देते हैं ना, माइक्रोवेव पर या गैस पे रख कर के, वो जो क्या करता है कि एक तो आपके खाने को तो खराब करता ही है और प्लस उसके न्यूट्रिशन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो हमें ये सब करने से बचना चाहिए। फ्रेश बनाएँ, फ्रेश कंज़्यूम करें, लोकल कंज़्यूम करें और सीज़नल चीज़ों को कंज़्यूम करें। किन चीज़ों से हमें बचना है? चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कि आगे स्लाइड में दिखाया था, ये जो इंस्टेंट वाली चीज़ें बनती हैं, इनसे तो ज़रूर बचना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं एक शॉपिंग मॉल में गई थी, वहाँ पे देखा कि वहाँ उबले आलू मिल रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इंसान के लिए अब उबले आलू की भी सुविधा उपलब्ध है। एक पैकेट में अब सोचिए वो उबला आलू है, किस टाइम का रखा होगा, उसमें ज़ाहिर-सी बात है प्रिज़र्वेटिव मिक्स होगा ही। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हम बहुत बिज़ी हैं, हमें समय नहीं है, वो भी लोग ले रहे थे।
तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने शरीर के लिए इतना समय नहीं दे सकते हैं कि हम आलू उबाल सकें और घर में और तुरंत उसको कंज्यूम कर सकें। ये सारी चीज मार्केट में अवेलेबल है जो कि इंसान को उल्लू बनाने के लिए है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की चीजों से हम बचें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, जितनी भी इंस्टेंट चीजें हैं जिसमें भी टॉक्सिन्स हैं, मात्रा है, प्रिजर्वेटिव मिक्स है, हमेशा लेवल पढ़ने की कोशिश करें पीछे। अगर किसी में पाम ऑयल है या शुगर की मात्रा ज्यादा है, मैदा है, उसको ना लें। देसी चीजों को दे लें, लोकल चीजों को लें। ये सारी चीजें लेने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, कमजोरी भी आएगी। खा तो आप बहुत रहे हैं बाहर का, पेट भर रहा है, लेकिन उसका न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो वो आपको अंदर से कमजोर बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप घर बैठे बैठे और अपना चिप्स का पैकेट एंजॉय करते हुए बीमारियों को भी दावत देंगे। तो हमें कोशिश करनी है जब हमें भूख लगे तो हम न्यूट्रिशन डेंस चीजों को चुनें। सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी और बात कर लेते हैं डिफिशिएंसी के बारे में कि हमें मतलब अगर हम विटामिन मिनरल्स को नहीं लेते हैं तो हमें क्या क्या डिफिशिएंसी हो सकती है। जैसे विटामिन ए हेल्प करता है आपकी आंखों की रोशनी के लिए, कैरेट में पाया जाता है, लेकिन इसको ना लेने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम तो आपका डिस्टर्ब होगा ही, और आपको जैसे कहते हैं ना रतौंधी, और जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, कुछ लोगों को दिखता नहीं है या दिखते दिखते ब्लरी विजन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। आयरन के बारे में बताया है, बॉडी एनीमिक हो सकती है, हीमोग्लोबिन डाउन जा सकता है, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है या डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ये उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कैल्शियम की डिफिशिएंसी आपको साइटिका, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम होने पर ये सारी चीजें आपको ला सकती है। आपकी नसों में उतना हिम्मत नहीं रह जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि नसें की जो ग्रीसिंग है वो सूख गई है, काम नहीं कर रही है। तो आपको अपनी चीज़ों डेली की खाने में ये सब चीज़ें अच्छे से इंक्लूड करनी है। और एक छोटी सी चीज़ और है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे बताते हैं डॉक्टर को, हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। जब आप कंसीव करते हैं तो डॉक्टर तुरंत आपकी डाइट में सबसे पहले तो फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ये सब कुछ ऐड कर देते हैं। उसको बेसिकली ऐड करने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग उस 9 मंथ की जर्नी में आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप सभी ने अपनी लाइफ में इसको जिया होगा, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं इनको हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम, विटामिन डी है, मैग्नीज है, ये सारी चीजें हेल्प करता है जब औरत के मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, एक जीवन को अपने अंदर पाल रही होती है, तो उसकी आइज के लिए, उसके हेयर के लिए, उसके हार्ट के डेवलपमेंट के लिए, उसके बोन्स के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर आपको ये सारे सप्लीमेंट लिखते हैं। और घर वाले भी बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ, ताजा खाना खाओ, ये चीज बेटा खाओ, बच्चे को फायदा करेगा। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो हमें लगते हैं कि बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा है। कंसीव के तुरंत बाद फॉलिक एसिड डॉक्टर लिख देता है, क्योंकि वो बच्चे की स्पाइन डेवलपमेंट के और बेबी के ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें इजिली मिल जाता है जितने भी हमारे बीट्स हैं, जैसे कि बीट रूट है, शकरकंदी है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उससे हमें मिल जाता है। और सेसमे सीड हमें तिल से मिल जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये भी एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है और बच्चे के ब्रेन और आई के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जो फीमेल होती है उसमें किस तरह से ये हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आपके आरबीसी के लेवल को बढ़ा रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके अंदर जो कमजोरी आ रही है, थकान आ रही है, उन सबको सही करता है। और जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं, कांजी, हमें इन सब में इजिली मिल जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। सॉरी, विटामिन B12 हमें इन सब में मिल जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है अखरोट और फ्लैक्सीड में। इसी प्रकार से कैल्शियम है या विटामिन डी है जो कि हमें सनलाइट में या जो धूप में सुखाए गए मशरूम्स होते हैं, मशरूम में भी हमें कुछ मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन मोस्टली क्या है ना कि हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट अपनी बॉडी में ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि धूप तो बहुत लोग ले ही नहीं पाते। सुबह उठते हैं, घर का काम या ऑफिस निकल गए, बच्चे स्कूल निकल गए, और गर्मी की धूप तो आप ले भी नहीं सकते हो उतनी सुबह। कोई या तो उठता नहीं है या उठता है तो अपने काम में लग जाता है। ठंडियों में लोग भले धूप सेक लेते हैं, लेकिन लेना तो हमें 12 महीने, क्योंकि शरीर की नीड है। तो बेटर है कि आप इसका सप्लीमेंट इसमें ऐड करें। तो ये मेरा पूरा सेशन था आज का। आई होप कि मैं कुछ नॉलेज आप लोग को दे पाई होंगी, आप लोग को समझा पाई होंगी।
और थैंक यू सो मच आप सभी का हमें मुझे सुनने के लिए और थैंक यू राखी मैम मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए।